Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. Myself Akshita and I'm third year MBBS student at GMC Saranpur. So it's been so long that I have made any long form video. I know I have been so inconsistent, but sometimes it gets so hectic to manage all the things. Your studies, your YouTube and all. सब कुछ manage करना it gets so tough. But from now on, I'm gonna try कि मैं कंसिस्टेंट रहूं और मैनेज करूं इन सब चीजों को, राइट? सो आज की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं विदाउट एनी डिले। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है अबाउट द हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल लाइफ के क्या प्रोज हैं, हॉस्टल लाइफ के क्या कॉन्स हैं। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो हॉस्टल लाइफ के भी हैं। हॉस्टल लाइफ एक ऐसी लाइफ है जो स्ट्रेसफुल भी है, जो एक्साइटिंग भी है और जिसमें बहुत सारी स्टोरीज और मेमोरीज भी छुपी हैं। सो इफ यू आर गोइंग टू कॉलेज और इफ यू आर गोइंग टू जॉइन द हॉस्टल देन दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच फॉर यू। आई एम गोइंग टू टेल यू द रियलिस्टिक प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हॉस्टल लाइफ, जो आपको शॉक भी कर सकते हैं और इंस्पायर भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोज फर्स्ट। सबसे पहला जो आपका एडवांटेज है वो आपकी फ्रीडम, राइट? आप हॉस्टल पे आए हो, आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बना सकते हो। आप जब चाहो आप पढ़ सकते हो, जब चाहो आप सो सकते हो, जब चाहो आप उठ सकते हो, जब चाहो आप खाना खा सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी चीजें कब करना चाहते हो, कब नहीं करना चाहते हो, कब बाहर जाना चाहते हो, कब अंदर रहना चाहते हो हॉस्टल के अंदर। ये सब आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। दैट गिव्स यू अ काइंड ऑफ फ्रीडम। हॉस्टल लाइफ में आपको एक फ्रीडम मिल जाती है, राइट? तो ये आपको घर पे नहीं मिल पाता है। ये आपको सिर्फ आएगा बाहर निकल के, जब आप बाहर आते हो अपने घर से। तो ये भी एक अलग लेवल का लोगों में रहता है क्रेज। जब हम 11th 12th में रहते हैं तो हमारे मन में ये रहता है कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें घर से बाहर निकल के फ्रीडम चाहिए। तो ये आपको हॉस्टल लाइफ में मिल जाएगी। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड एडवांटेज, वो है आपकी फ्रेंडशिप्स और बॉन्डिंग विद द पीपल अराउंड यू। हॉस्टल में ना जो लोग होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग सिटीज से आते हैं, राइट? और आपको एक एक्सप्लोर करने के लिए बहुत स्पेस मिल जाती है। आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती हैं। आप एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने टाइप के लोगों के साथ वाइब मैच कर सकते हो, जो भी आपके टाइप के लोग हैं, राइट? और जो हॉस्टल की फ्रेंडशिप्स होती हैं वो आपको बहुत सारी मेमोरीज देके जाती हैं, लाइफ लॉन्ग मेमोरीज देके जाएंगी आपको, जो आपको घर बैठ के नहीं मिलेंगी। जो आप हॉस्टल में करोगे ना चीज, वो आपको घर बैठ के कभी नहीं मिलेंगी, राइट? साथ में खाना बनाना, कुकिंग करनी, साथ में पढ़ाई करनी। जब आपको स्ट्रेस होता है तब आप किसके पास जाते हो? अपने फ्रेंड्स के पास, अपने हॉस्टल मेट्स के साथ पास, राइट? तो ये सब आपको जो अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा ना एक बॉन्डिंग का, वो आपको सिर्फ हॉस्टल में ही मिलेगा। और जब आपको घर की याद आएगी तो कौन होगा आपके पास? आपके हॉस्टल मेट से होंगे ना आपके पास। तो आप एक फैमिली की तरह रहने लग जाते हो साथ में। आई नो फर्स्ट ईयर में तो सब फैमिली की तरह रहते हैं, बाद में जाके थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं, बट फर्स्ट ईयर में तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है हॉस्टल। एंड थर्ड वन इज सेल्फ लर्निंग एंड इंडिपेंडेंस। घर पे आप रहते थे तो सारा आपका काम आपके पेरेंट्स करते थे, आपको कुछ करना ही नहीं रहता था। खाना आपकी मॉम बना देती थी, बाहर का सारा काम, कुछ भी शॉपिंग वगैरह का रहता था वो आपके पापा कर देते थे। और घर में भी आपको कुछ करना नहीं पड़ता था, बस पढ़ते थे और सोते थे। यहाँ आपको आपको एक इंडिपेंडेंस मिलेगी क्योंकि आपको सारा काम खुद से करना पड़ेगा। चाहे वो आपका खाना बनाना हो, चाहे वो आपके कपड़े धोने हो, चाहे आपको रूम की सफाई करनी हो, झाड़ू पोछा करना हो, ये सब आपको खुद करना पड़ेगा। तो ये आपका सेल्फ लर्निंग फेज भी होता है, राइट? आपको चीजें खुद से सीखनी पड़ती हैं, आपको खुद आने लगती हैं। जिस बच्चे ने कभी कुकिंग नहीं की होती घर पे, उसको भी कुकिंग आ जाती है हॉस्टल में। तो सोचो कितनी सेल्फ लर्निंग आपको हॉस्टल में रहकर मिल सकती है, राइट? फोर्थ एडवांटेज इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सोचो आप सुबह उठे हो, ठीक है, और आप वॉशरूम में जा रहे हो और आपको वहां पे पानी नहीं मिल रहा, पानी ही नहीं है वहां पे। तब आप क्या करोगे? तो ये चीजें आपको सिखाता है हॉस्टल, राइट? आप सीखते हो कि कैसे सुबह सुबह उठ के बिना पानी के आपको रेडी होकर कॉलेज जाना है। आपके पास पानी ही नहीं है, कैसे मैनेज करोगे? तो ये आप घर पे रह के तो नहीं सीख सकते ना। और कैसे आपको एग्जाम टाइम में बिना लाइट के, बिना लाइट के लैंप में पढ़ना है। लैंप में पढ़ाई की है हमने एग्जाम टाइम में हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 24 घंटे लाइट और पानी का सप्लाई नहीं मिलने वाला है, ना ही पीने का पानी आपको कभी
पीने का पानी की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं। तो इन सबको देखते हुए कैसे आप इतने सारे स्ट्रगल्स को मैनेज करते हो, ये आपको घर पे रह के कभी नहीं मिलने वाला। और आपकी सोचो रूममेट के साथ लड़ाई हुई पड़ी है और आप उसके साथ ही रह रहे हो उस रूम में, आपकी उसकी बहस हुई पड़ी है, आपको उसके साथ ही रूम में रहना है। सोचो कितना टफ चीज है ये, जिसके साथ आपकी बहस हुई हुई है, आपको उसी के साथ उस रूम में रहना है और आपकी उस रूममेट के साथ बनती नहीं है, वाइब भी मैच नहीं करती, फिर भी आपको उसके साथ रहना पड़ेगा बिकॉज ये हॉस्टल है। ऐसे करते करते आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी निकलते हो, जब आप हॉस्टल से निकलोगे ना, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी निकलते हो, जिसने ये सारे स्ट्रगल को फेस किया है वो ही समझ सकता है। तो ये तो कर लिया हमने सारी प्रोस की बात, अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्स की भी। ओके, सो प्रोस सुन के तो सबको ये लग रहा होगा ये बहुत मजा आएगा, हॉस्टल में जाएंगे, इंडिपेंडेंस मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, फ्रेंड्स बनेंगे और हम एंजॉय करेंगे। बट सबर करो, अब आपको बताते हैं हम कुछ कॉन्स के बारे में भी। हॉस्टल के जो कॉन्स होते हैं, द फर्स्ट कॉन इज दैट कि आपको प्राइवेसी नहीं मिलने वाली अगर आपकी रूममेट है तो। मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर में आए हो और आपको रूममेट मिली है, मोस्टली तो कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में आपको सिंगल रूम नहीं मिलते हैं, बट आजकल कई में मिलने लग गए हैं। पर अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको प्राइवेसी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है कि आपको अगर बात करनी है घर पे, आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको कुछ भी करना है अपना, आप इतने आसानी से नहीं कर पाते कि हाँ कोई है, और आपको बहुत डिस्टर्बेंस भी होती है कि कोई है रूम में बैठा हुआ, आपसे नहीं हो पाता वो काम जो आप करना चाह रहे होते हो। और दूसरी बात ये है कि मतलब वही आप मॉर्निंग पर्सन हो, वो नाइट पर्सन है, वो रात में लाइट जला के पढ़ रहे हैं और आपको उस टाइम सोना होता है, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला कौन रहेगा हॉस्टल लाइफ का। दूसरा ये है कि होम सिकनेस, घर की याद तो देखो आपको आने ही वाली है। आपको चाहे घर के खाने की याद आए, घर में कैसे आप रहते थे उसकी याद आएगी, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो गए, पढ़ाई का स्ट्रेस हो, चाहे वो किसी भी चीज का स्ट्रेस हो, तो आपको घर की याद आएगी। आप बहाने ढूंढोगे लिटरली घर जाने के, कब घर जाने को मिलेगा। लिटरली मैं जब घर से आती हूँ तो पहले ये देखती हूँ कि घर दोबारा आने को कब मिलेगा, कैलेंडर में पहले मैं ये देखती हूँ कि कब छुट्टियां आ रही हैं कि मैं दोबारा आ पाऊँ वापस से। तो ऐसे आपका रहेगा, जब हॉस्टल में आओगे तो आप दिन गिनते हो कि कब घर जाने को मिलेगा, कि अच्छा अभी एक हफ्ता रह गया, 5 दिन रह गए, चलो अब 3 दिन रह गए, अब तो घर जाना ही जाना है। तो ये रहता है जब हॉस्टल में आ जाते हैं आप। तो उसके बाद जो तीसरा डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको खाना यहाँ अच्छा नहीं मिलेगा, आप मेस के खाने से बहुत ज्यादा बोर होने लग जाओगे। आपको डेली डेली वही सेम चीजें रिपीट होती जाती हैं, वही मिलता रहता है दाल, और दाल ऐसी मिलेगी कि उसमें पानी ज्यादा होता है, और दाल का एक एक दाना देखने को मिलेगा आपको ज्यादा से ज्यादा बस। और वही आपको घर के मम्मी के खाने की याद आएगी कि कैसे घर पे अच्छा अच्छा खाना मिलता था, लेकिन आपको यहाँ अच्छा खाना नहीं मिलेगा। पर इसका एक एडवांटेज ये भी है कि आपको खाना बनाना आ जाएगा, आपकी कुकिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगी इसी बहाने कि आपको कुछ अच्छा खाने की क्रेविंग हो रही है, तो आप वो चीज बनाना सीख जाते हो इस तरह से। ये है हॉस्टल में कि मतलब आप अकेले पढ़ोगे ना जब, तो आपके पास कोई होगा नहीं, वो अकेलापन आपको अपने आप ही मैनेज करना पड़ेगा। उसमें आप और ज्यादा स्ट्रांग बनते हो कि हाँ, आप उस अकेलेपन में अपने आप को कैसे डील करते हो ना, वो चीज आपको एक लाइफ लेसन दे जाती है कि आपको लोगों के बारे में पता चलेगा हॉस्टल में आके, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं, और आपको पता चलेगा कि लोग कितने सेल्फिश हो सकते हैं। मतलब रियलिटी दिखने वाली है आपको हॉस्टल में आके, मेन ये है कि आप जो घर के एक पिंजरे में बंद थे वहां से बाहर निकलोगे, रियलिटी देखोगे दुनिया की, और इस रियलिटी को देखते देखते आपको दुख भी होंगे और बाद में आपको उसकी आदत भी हो जाएगी कि हाँ ठीक है, ऐसे ही है सब, अपने आप को देखना है, हमें हमें अपना करियर पे फोकस करना है, तो क्या आपको आदत हो जाएगी। फोर्थ कॉन इज डिस्ट्रैक्शन। आप हॉस्टल में रहोगे तो डिस्ट्रैक्शन ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। आप जब भी पढ़ने बैठोगे आप फोन चलाओगे, आप रील स्क्रॉल करोगे, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला, आपके फ्रेंड्स आ जाएंगे रूम में, वो आपको पढ़ने नहीं देंगे, और ऐसे कर और ऐसे करते करते आपका जो स्लीप का शेड्यूल है वो सुबह जल्दी उठने से चेंज होके रात में देर तक जगने का हो जाएगा। तो ये नॉर्मल है, हॉस्टल में होता है ऐसा। तो ये डिस्ट्रैक्शन रहेंगे, घर पे होते आप तो आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो ध्यान रखते हैं कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो,
हो, आपको एक डर रहता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स हैं वो चेक करेंगे तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन आपको हॉस्टल में कोई ऐसा डर रहता ही नहीं, डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। ये थे सारे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द हॉस्टल लाइफ। तो जो न्यूली न्यूली अभी हॉस्टल ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए थी, ताकि आपको पता चल सके पहले मेरे एक्सपीरियंसेस से कि हॉस्टल में कैसे कैसे होने वाला है और आपको कैसे इस चीज को मेंटेन करना है। तो मैं आपको उस टिप्स देने वाली हूँ, उसको फॉलो कर लेना, उससे आपकी हॉस्टल लाइफ बैलेंस्ड रहेगी और आप इंजॉय भी साथ में कर सकते हो। सबसे पहली टिप ये है कि मेंटेन अ डेली रूटीन, एक डेली रूटीन बना के रखना आपका। सुबह जैसे जैसे भी आपको पढ़ना है, रात में पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, वो मेंटेन करके रखना। आपको फन कब करना है, आपको चिल कब करना है फ्रेंड्स के साथ, वो भी आप अपने शेड्यूल में बना के रखोगे कि इस टाइम मुझे करना ही करना है चिल, इस टाइम मुझे पढ़ने करना है। दूसरा, हाइजीन का जरूर से ध्यान रखना। यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बीमारी होने का डर रहता है, तो थोड़ा अपना हाइजीन मेंटेन करके रखना। तीसरा, हेल्दी रिलेशनशिप्स को मेंटेन करके रखना, किसी से भी ऐसे लड़ाई झगड़ा मत करके रखना, बना के रखना। सबसे पहले हर कोई काम जरूर आता ही आता है, हॉस्टल में रह रहे हो तो सबसे बना के रखना, हंसी खुशी रहना, लड़ाई वड़ाई मत करना। और इसके बाद फाइनेंशियली थोड़ी स्मार्ट बनना, ज्यादा खर्चे वर्चे मत करना दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए कि देखो मेरे पास ये हुआ है। थोड़ा स्मार्ट रहना इस मामले में। बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपकी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखोगे तो आप खुश रहोगे हमेशा ही। और मेंटल हेल्थ के लिए सारे टिप्स को फॉलो कर लेना। और अगर आप चाहते हो ऐसी और वीडियोस के लिए देन सब्सक्राइब टू माय चैनल। लाइक कर देना वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आप रिलेट कर सकते हो, और कमेंट में बताना आपकी हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या है। So till then, bye bye. See you in the next video and take care. Bye.